अब बात कॉटन की करते हैं। हमारे साथ मिस्टर अरुण सेखसरिया ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि डीडी कॉटन के एमडी है। अरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट लगातार आपसे बात होती रहती है, आप लगातार कमेंट करते आए हैं, अपने व्यूज शेयर करते आए हैं इंडस्ट्री के हालात को लेकर, क्या होना चाहिए क्या फिर नहीं। लेकिन अगर हम बजट की स्पेसिफिकली बात करें तो 2-3 मुद्दे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर आपने पहले भी अपनी वॉइस रेस की है। फिर चाहे वो लार्ज इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्ट करना हो, या फिर कॉटन सीड की क्वालिटी पर काम करना हो, या इंडियन कॉटन की ब्रांडिंग की ही बात क्यों ना हो। लेकिन सबसे पहले अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो क्या स्थिति बनी हुई है, क्या एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं सरकार से, किस तरीके से बेनिफिट करेगा अगर पॉलिसीज में, इंपोर्ट पॉलिसीज में कुछ बदलाव किए जाते हैं। नमस्कार दीपाली जी। जहां तक इंपोर्ट का सवाल है, लास्ट ईयर हमने देखा है रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हुए हिंदुस्तान में, और पर्टिकुलरली अक्टूबर से दिसंबर 3 महीने के अंदर जब ये इंडियन गवर्नमेंट ने ड्यूटी फ्री का एक विंडो खोला था, उसमें 30 से 35 लाख आर्ट का इंपोर्ट हुआ है। यानी एक रिकॉर्ड इंपोर्ट है इंडिया में 3 मंथ्स टाइम। अभी इससे बेनिफिट एक ही है कि इससे एक सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है कि जो मिलों को जो क्वालिटी की कॉटन चाहिए थी वो मिल गई उनको, और जो जिन्होंने नहीं कर पाए उनको प्रॉब्लम है। बट आज गवर्नमेंट से हम ये चाहते हैं कि एक पॉलिसी रखिए आप। दे कीप ऑन चेंजिंग द पॉलिसीज कि 3 महीने के लिए ड्यूटी लगा देते हैं, मुझे 15 दिन एक्सटेंड कर देते हैं, 20 दिन 1 महीना एक्सटेंड कर देते हैं। लेट देयर बी वन सिस्टम कि इंपोर्ट विल बी ड्यूटी फ्री, इंपोर्ट विल बी विद नो रिस्ट्रिक्शन, एंड देन व्हाटएवर दे वांट टू यूज उसमें उनको ये कहना चाहते हैं कि हम पीरियोडिकली हम ड्यूटी लगाए या ड्यूटी नहीं लगाए, वो उनकी डिस्क्रिप्शन है। बट इंपोर्ट में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए, एक्सपोर्ट में कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो एक ये मुद्दा है गवर्नमेंट को नक्की करना चाहिए। अभी आज जहां तक एमएसपी है, फार्मर्स का प्रोटेक्शन है, जो एमएसपी यूज करते हैं, जैसे प्रोटेक्ट द फार्मर्स, सो गवर्नमेंट इज प्रोटेक्टिंग द फार्मर्स बाय वे ऑफ एमएसपी। एमएसपी दी हुई है, एमएसपी की आज हिंदुस्तान के जो एमएसपी है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एमएसपी, सबसे ज्यादा रेट है। तो मेरे हिसाब से तो कि एमएसपी जब फार्मर्स को प्रोटेक्ट कर दिया गया है तो इंडस्ट्री को सफर नहीं होना चाहिए। आज फार्मर को अपना आपने सपोर्ट कर दिया बाय वे ऑफ एमएसपी, तो व्हाई डोंट यू अलाउ दी मिल्स टू इंपोर्ट कॉटन ड्यूटी फ्री, अगर उनको इंपोर्ट करनी है तो। बिकॉज ये तो बड़ा एक आपने इतने सालों से मिलों ने, एक्सपोर्टरों ने मार्केट क्रिएट किया है, और अभी उसका यू आर लूजिंग द मार्केट बिकॉज ऑफ द सबसे ज्यादा एक मांग है। अच्छा अरुण जी, आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म कॉटन इंपोर्ट पॉलिसी पर काम करना सरकार की तरफ से कितना इम्पोर्टेंट है? किस तरीके की पॉलिसी स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट है, या फिर किस तरह की पॉलिसी स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार के बजट से? या फिर यही कहें कि अगर मल्टी ईयर इंपोर्ट फ्रेमवर्क मिलता बनता है तो वो किस तरीके से हेल्प करेगा स्पिनिंग मिल्स को, या फिर टेक्सटाइल वैल्यू चेन किस तरीके से बेटर प्लान हो सकती है? देखिए, अगर इंपोर्ट ड्यूटी की अगर राहत मिलती है टेक्सटाइल मिलों को, दे कैन बी मोर कंपैरेटिव इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट। यार्न का एक्सपोर्ट हो सकता है, कपड़े का एक्सपोर्ट हो सकता है, और इंटरनेशनल प्राइसेस। आज छोटी छोटी कंट्री जैसे बांग्लादेश है, वियतनाम है, दे आर एबल टू टेक ऑन द मार्केट वेरी इजीली फ्रॉम इंडिया। तो आज इंडिया ने इतनी मेहनत करके मार्केट क्रिएट किया, तो उसके लिए मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को फ्री इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा एक अड़चन चल रही है, वो राहत देनी चाहिए बिल्कुल। आगे जाके लेबर, इट इज सच एन इंटेंसिव लेबर इंडस्ट्री, तो उनको भी बेनिफिट होएगा। बिकॉज अदरवाइज आज परिस्थिति ऐसी है कि प्रोडक्शन भी कम नहीं चल रहा है, मिलें भी पूरी नहीं चल रही है, और ऐसे वातावरण था तो वी मे सी अ वेरी बिग कोलेस्ट्रॉल लॉस ऑफ प्रोडक्शन इन इंडिया। अच्छा अरुण जी, एक चीज और, अगर हम कॉटन सीड की टेक्नोलॉजी या फिर प्रोडक्टिविटी या ब्रांडिंग की बात करें तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए स्पेशली? और नेक्स्ट जनरेशन सीड डेवलपमेंट की बात हो या फार्मर अडॉप्शन की बात हो, किस तरह का बजटरी सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हेलो, आप सुन पा रहे हैं अरुण जी? हेलो, आप सुन पा रहे हैं अरुण जी? आई कैन हियर यू। टेल मी अगेन, प्लीज रिपीट। यस, मैं आपसे पूछ रही थी कि सीड टेक्नोलॉजी, प्रोडक्टिविटी या ब्रांडिंग को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नेक्स्ट जनरेशन सीड डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, फार्मर अडॉप्शन की बात करते हैं, तो किस तरह का बजटरी स्पेसिफिक बजट सपोर्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
देखिए, जहाँ तक सीड का सवाल है, आज देखिए आवर प्रोडक्टिविटी ऑफ सीड कॉटन पर एकड़ इज हार्डली अबाउट 450 किलो, 450 किलो की अपनी हमारी उत्पादन हो रही है। और वर्ल्ड के अंदर आप एवरेज देखेंगे जाए तो 750 से 800 किलो की उत्पादन है। और अच्छे-अच्छे जो एडवांस्ड कंट्रीज है, लाइक ब्राजील है, आपके ऑस्ट्रेलिया है, उनकी एक्सपेक्टेशन की आउटपुट है 1700, 1800, 2000 किलो पर एकड़। सो अपने अपने जो 400 साढ़े 400 का जो उत्पादन है, वो अगर बढ़ा के अपने वर्ल्ड एवरेज तक भी लेके आ जाए, तो विल बी सेल्फ सफिशिएंट और अपने अपनी कॉम्पिटिटिवनेस काफी बढ़ जाएगी इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और अपने इंपोर्ट के बजाय अपने एक्सपोर्ट में आ जाएगी बाजार में। तो मेरे हिसाब से तो ये काफी बड़ा एक स्टेप रहेगा अगर गवर्नमेंट को इस पे ध्यान दे तो। और दूसरा जो जहां तक एज फार एज कॉटन, दूसरा क्या था मैडम? सॉरी, आई एम जस्ट गेटिंग डिस्टर्ब्ड विद द सीड कॉल्स। नो प्रॉब्लम अरुण जी, मैंने आपसे वही पूछा था कि अगर हम नई सीड की डेवलपमेंट की बात करें तो किस तरीके का स्पेसिफिक बजट एलोकेशन या स्टेप आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसके साथ इनफैक्ट मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर हम इंडियन कॉटन की ब्रांडिंग की ही बात करें तो इस पर काम करना कितना इंपॉर्टेंट है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के लिए, फार्मर्स के बेटर रियलाइजेशन के लिए। देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर आप देखिए, ऑल द टेक्सटाइल फैब्रिक्स, ऑल द टेक्सटाइल मेडअप्स, ऑल द आरएमजी इज एक्सपोर्टेड टू वेरियस कंट्रीज इन यूएस एंड यूरोप। आज अगर और इंडियन कॉटन से बनती है, बट इंडियन कॉटन जहां तक एक्सपोर्ट होता है, सब लोग बोलते हैं इट्स वेरी कंटेमिनेटेड कॉटन, कॉटन की क्वालिटी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू ब्राजील, एज कम्पेयर टू यूएस, एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। सो मेरा मानना ये है कि अगर अपने सीड का न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेंगे, उसके साथ साथ में ब्रांडिंग भी करेंगे, तो उससे हिंदुस्तान को काफी बेनिफिट मिलेगा। आज आप यूएस कॉटन लेते हो तो यूएस कॉटन का प्राइस इस इंडियन कॉटन से कम 4-3 हजार 4,000 रुपया खंडी का फर्क पड़ता है, हाई है। Brazil cotton is more or less on the same lines as Indian cotton, but quality is far far superior. Australian cotton के अंदर is very very high quality of as compared to Indian cotton. So ये सब चीज का it is a combination of seed cotton, good quality of seeds versus branding also, दोनों simultaneously काम करेंगे. And I think it is very much possible because government ने already एक कस्तूरी brand launch किया है. So उसके साथ साथ में अगर ये हो जाता है तो this will give them a very good impact in terms of branding of. अच्छा तरुण जी, अरुण जी एक चीज़ और, अगर हम एमएसपी ऑपरेशंस या मार्केट सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है कि सीसीआई के साथ साथ जो बाकी एजेंसीज हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए एमएसपी ऑपरेशंस के लिए, फिर चाहे वो सीएआई हो या स्टेट फेडरेशंस हो, और अगर एक्सपैंड करती है सरकार या फिर अगर इस तरीके की कोई सोच लेकर आती है एमएसपी प्रोक्योरमेंट को, तो कितना हेल्प करेगा ये डिस्ट्रेस सेल्स को या फिर रीजनल प्राइस प्रेशर को एड्रेस करने में? देखिए, जहां तक एमएसपी ऑपरेशन आर कंसर्न, पहले सीसीआई के साथ साथ में देवर स्टेट फेडरेशन भी हुआ करते थे, जैसे महाराष्ट्र के अंदर है, गुजरात के अंदर है। और अभी लास्ट 15-20 साल के अंदर महाराष्ट्र फेडरेशन जो ऑपरेशन में थी महाराष्ट्र में, मोनोपोली ऑपरेशन था, वो बंद हो गया। तो उसके कारण अभी खाली सीसीआई को ऑपरेशन हो रहा है। एंड अगर सीसीआई के साथ में महाराष्ट्र फेडरेशन को भी अगर दे देवे, सीसीआई स्टार्ट टेक अ ट्रायल केस, I think it will be sort of beneficial. There will be more reach to the farmers. More farmers will be logged in. और CCI आज working कर रही है all the 7, 8, 9, 10 states of cotton growing states in India. So महाराष्ट्र के अंदर अगर as a test case try करें for महाराष्ट्र cotton के लिए, I think it will certainly benefit काफी करेगी। और इससे क्या होएगा जी कि 2 जने काम करेंगे तो उससे एक efficiency भी बढ़ेगी और एक पता भी चल जाएगा कि भाई मतलब how we can implement various changes in the, जैसे अभी डायरेक्ट ड्यूटी, आप डायरेक्ट बेनिफिट देना चाहते हो फार्मर को, so it can't be done with CCI with the entire Indian operations, but if you can do with state government, जैसे महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के अंदर आप स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू करा सकते हो, ठीक है, एक स्टेट में आप चालू करिए, तो this will benefit and this will be a very good step for the entire value chain. और एक फाइनल सवाल आपसे अरुण जी, आपने कई सारे मुद्दों पर अपने व्यूज शेयर किए, लेकिन प्रायोरिटाइज करना हो तो नंबर 1 बजट विश लिस्ट आपकी क्या रहेगी? देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा क्या है दीपाली जी, एक आरसीएम करके एक बड़ा मुद्दा है जो जिनिंग फैक्ट्रीज को बहुत अफेक्ट कर रहा है, एंड दिस इज इम्पैक्टिंग देम फाइनेंशियली एंड लिक्विडिटी वाइज। एक तो आरसीएम का इम्पैक्ट करना बहुत जरूरी है, और सेकेंडली एक इम्पोर्ट का जहां तक मसला है ये रिजॉल्व हो जाए, तो 2 चीज रिजॉल्व हो जाए तो आई थिंक एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। ओके,
चलिए, शुक्रिया अरुण जी आने के लिए शो में और बजट एक्सपेक्टेशंस पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे और बात करेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। हमारे साथ मनोज कुमार जैन बने हुए हैं, साथ ही राकेश खन्ना भी हैं, तो वापस आते हैं।